रायपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक की गई। इस दौरान विधानसभा में स्थगन और ध्यान आकर्षण के विषय पर चर्चा हुई। बैठक में बीजेपी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी की। इस कड़ी में बीजेपी ने प्रदेश भर में हुई आपराधिक घटनाओं की सूची बनाई है। इसके अलावा धान खरीद से वंचित लोगों का भी मुद्दा उठाया गया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि मुद्दे कम नहीं है, समय कम पड़ जाएगा। वहीं प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा है कि जिस उम्मीद से लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था वो उम्मीद टूट गई है। जो किसान धान बेचे थे, बहुत सारे किसानों का धान अभी भी नहीं बिका है। सोसाइटियों में धान, स्टेकिंग पॉइंट में धान सड़ गया है। आज भी जवाबदेही उसकी सुनिश्चित नहीं हुई है, आखिर किसके कारण वो धान सड़ा हुआ है। इन सारे विषयों को लेकर के आज चर्चा हुई है और आने वाले सत्र में ये सारे मुद्दे अलग अलग रूप में उठाने का आएंगे और इन सारे विषयों पर आने वाले समय में सत्र में चर्चा होगी। इसे हमारी दौरा हमेशा जब हम करते हैं, संगठनात्मक तौर पे हमारी पार्टी कैसे चल रही है उस पे ध्यान देने के लिए हम जैसे हमें बूथ कमिटीज पे ध्यान देनी थी, हमारे मोर्चों पे ध्यान देनी थी, उन सभी पे थोड़ा समीक्षा हुई है और आगामी कार्यक्रम क्या होना इन पे भी थोड़ी बातचीत हुई है और असेंबली भी शुरू होने वाली है। इसलिए मुद्दे कैसे उठाना, कौन से मुद्दे पे थोड़ा प्रायोरिटी देना, इन सब पे थोड़ा हमारी खबर पर बात करेंगे। नितिन चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट हेड। नितिन, जिस तरह छत्तीसगढ़ की सियासी स्थिति को देखकर अंदाजा लगाया जाए तो ये वाकई सही बात है कि छत्तीसगढ़ में मुद्दों की कमी नहीं है। पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार मुद्दों को लेकर तकरार और बयानबाजी देखने को मिलती है। लेकिन आज जिस तरह से बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, इसमें भी ये बात निकलकर सामने की आगामी सत्र को लेकर तैयारियां की जा रही है। मुद्दे कम नहीं, समय कम पड़ जाएगा। लेकिन जिस तरह से मंथन किया गया इस बैठक में, क्या कुछ निकलकर सामने आया? देखिए, निश्चित तौर पे आज जो पीपी के बैठक में तमाम विधायकों की बैठक हुई, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, ब्रजमोहन अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित तमाम विधायक, 14 विधायक मौजूद थे। उसमें साफ तौर पे पुरंदेश्वरी ने कहा और नितिन नवीन जो सह प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने आगामी विधानसभा सत्र को देखते हुए रणनीति तैयार की है और उसमें साफ तौर पे जो छत्तीसगढ़ सरकार की विफलता है उनको सदन में घेरने के लिए बैठे हैं। खासकर की धान खरीदी का मुद्दा हो या फिर अवैध शराब या अवैध रेत उत्खनन, उसके साथ ही साथ अगर बात करें तो बढ़ते हुए अपराध या ड्रग्स माफिया या नशे का कारोबार जो बढ़ रहा है, उसको लेकर सरकार की विफलताओं को लेकर पूरी घेरने की तैयारी की है पी पुरंदेश्वरी के नेतृत्व में। और साफ तौर पे कहना है कि आगामी दौर में हम अलग अलग मुद्दों पे कई सारे आंदोलन और प्रतिकारक रूप इकट्ठा करते हुए जनता के बीच में जाएंगे और केंद्र सरकार की उपलब्धियां जो छत्तीसगढ़ को लेके हुई हैं, जिसको कि इनकेश करते आ रहे हैं, वो साफ तौर पे उड़ान योजना के तहत बिलासपुर एयरपोर्ट का आवंटन हो, वो हालांकि उसको लेकर भी कई राजनीतिक मुद्दे छिड़े हुए हैं, लेकिन साफ तौर पे भाजपा आज अपनी रणनीति को लेकर काफी मुस्तैद नजर आई। बिल्कुल, सत्र को लेकर जिस तरह से रणनीति बनती दिखाई दे रही है विपक्ष की तरफ से, उसको देखकर ये कहा जा सकता है नितिन की इस बार जो सदन की कार्यवाही कहीं न कहीं हंगामेदार हो सकती है। लेकिन जिस तरह से बड़ा मुद्दे को लेकर बात की जाए, किसान मुद्दा तो है ही, साथ में धान खरीद के अलावा कानून व्यवस्था को भी एक बड़ा मुद्दा बनाने की जद्दोजहद विपक्ष करता दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से सत्ता पक्ष की तरफ से समय समय पर यह बात भी निकलकर सामने आती है कि पहले के मुकाबले अब छत्तीसगढ़ में अपराध कम हुए, तो ऐसे में देखा जाए तो क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है नितिन? देखिए, बिल्कुल सत्ता पक्ष द्वारा जो वक्तव्य दिए गए, अपराधों की संख्या में अगर विगत वर्षों की तुलना करेंगे तो बेशक जो पंजीकृत अपराध है उनकी संख्या में कमी आई है कमर, लेकिन अगर प्रतिशत वाइज देखें, गंभीर अपराध और छुटमुट चोरी और जो अन्य अपराध होते हैं, जुआ सट्टा, लेकिन अगर गंभीर अपराध देखें, मर्डर, हत्या, रेप और इस जैसे कांड, तो उनके प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। तो निश्चित तौर पे अगर कहीं राज्य सरकार ये बोल रही है कि अगर अपराधों में कमी आई है, लेकिन गंभीर अपराधों के प्रतिशत में बढ़ोतरी आई है, यह आंकड़े कहते हैं। चलिए, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया।